students, welcome to online SST class of 9. We are covering Geography, Chapter 6, Population. Today we will start daily review, NCERT exercise page number 61, practice question 15. Choose the right answer from the 4 alternatives given below. A large proportion of children in a population is a result of डी आ जाएगा इसका आंसर, हाई लाइफ एक्सपेक्टेशन. चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो. अकॉर्डिंग टू द सेंसस, ए लिटरेट पर्सन इज वन हु. तो अकॉर्डिंग टू सेंसस यानी कि जनगणना के अकॉर्डिंग लिटरेट यानी कि जो साक्षर पर्सन है, हम किसको कहेंगे? इज 7 years old एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग. 7 साल का, जो 7 साल का हो चुका हो और वो किसी भी लैंग्वेज को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और समझ सकता है, उसको साक्षर माना जाता है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 61. Define age structure, death rate and birth rate. Age structure. The age structure of a population refers to the number of people in different age group is in that population. Age structure जिसके अंदर जो जनसंख्या है उसको अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है. जैसे बर्थ टू 14 चिल्ड्रन में आता है, 15 to 59 वर्किंग एज एंड 60 अबव एल्डर. बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर. एक साल में 1000 लोगों के पीछे कितने बच्चों का जन्म हुआ है उसको कहते हैं बर्थ रेट. निकाली जाती है जन्म दर. डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ए ईयर. एक साल के अंदर 1000 लोगों के पीछे कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उससे हम डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर निकालते हैं. इज द सेक्स रेशियो इन योर क्लास फेवरेबल टू गर्ल्स. तो गर्ल्स को लेके क्या गर्ल्स के फेवर में है आपका जो सेक्स रेशियो है, मीन्स लिंगानुपात. If the number of girls in your class is more than the number of boys, the sex ratio in your class is favorable to girls. However, if the number of girls is less than the number of boys, the sex ratio in your class is favorable to girls. यदि आपकी क्लास के अंदर जो मोर देन नंबर्स ऑफ बॉयज़ यानी कि ज़्यादातर, अगर लड़कियों की तुलना में अगर लड़के ज़्यादा है तो जो लिंगानुपात है वो गर्ल्स के फेवर में नहीं है. अगर बॉयज़ के अकॉर्डिंग अगर गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ कम है तो वो गर्ल्स के फेवर में है. व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? Occupational structure is the distribution of the population based on different type of occupation. The different occupation can be grouped as primary, secondary and tertiary activities. जो हमारे जो occupational structure है वो किसके यानी कि जो population है उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो अलग अलग उनको जो occupation है वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है. और जो ग्रुप है वो 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. मीन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंदर ही लोग कार्य के अंदर संलग्न हैं. व्हाट कैन वी से अबाउट इंडियाज लेवल ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इट्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. अप्रोक्सीमेटली 64% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इंडिया की लगभग नियर अबाउट जो अंदाज़ा लगाया गया 64% जो लोग हैं वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है. यानी कि वो
प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ज़्यादा संलग्न है। दिस शोज दैट इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री बिकॉज डेवलप्ड कंट्री tend to have a high proportion of the people working in the secondary and tertiary sectors। तो इसलिए ये जो इंडिया को विकासशील कंट्री के अंदर, डेवलपिंग कंट्री के अंदर कैटेगरी के अंदर रखता है, क्योंकि इंडिया के अंदर 64% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में से उनको रोजगार मिलता है। क्योंकि जो डेवलप कंट्री होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं, यानी कि जिनका जो व्यवसाय है मैक्सिमम लोगों का, वो सेकेंडरी के अंदर और टेरिटरी के अंदर होती हैं। इनके द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता होता है। तो इसलिए इंडिया क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर है। Health is another important characteristic of population. It refers to the physical and mental well-being of people। तो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य ही धन होता है। पॉपुलेशन की सबसे एक और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है वो क्या है, हेल्थ, स्वास्थ्य है। और हेल्दी पर्सन किसको कहेंगे, जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छा हो। ठीक है, अकेले शारीरिक रूप से अच्छा होने पर अगर वो मेंटली है, मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको हम स्वस्थ नहीं कह सकते, हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। या फिर कोई मेंटली रूप से अच्छा है, अगर वो जैसे मान लो उसके किसी भी हाथ, पाँव, आँख, कान, इसके अंदर वो क्या है, डिसेबल है थोड़ा सा, तो हम उसको फिजिकली रूप से हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो क्या है, वो हेल्दी पर्सन के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए हेल्थ की जो प्रॉपर जो डेफिनेशन बनेगी, और जो हेल्दी पर्सन वही होगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा होता है। मेजर्स ऑफ हेल्थ गिवन बिलो आर 4 मेजर्स दैट टेल अस अबाउट हेल्थ ऑफ ए पॉपुलेशन। तो हेल्थ को मापने की जो क्या है, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट mortality rate and per capita calorie consumption। death rate, measures of health। तो death rate, we already know that death rate is the number of death for every 1000 person in a population। second, a low death rate may indicate that health service of a population are of good quality। अगर देखो, सबसे पहले तो जो डेथ रेट है वो क्या है कि 1000 लोगों के पीछे कितने लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, उसको डेथ रेट कहते हैं एक ईयर में। ठीक है, एक साल के अंदर। नेक्स्ट है कि अगर डेथ रेट कम है, लो है, मतलब कि कम लोग मरते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उस कंट्री के अंदर अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की हुई है, यानी कि गुड क्वालिटी की सर्विस। तो इट मीन्स वो हेल्दी हैं। थर्ड, इंडियाज डेथ रेट इन 2011 वाज 7.1। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 जो इंडिया का डेथ रेट है वो 7.1। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेजर्स ऑफ हेल्थ मीन्स कितनी उम्र तक लोग जीते हैं। ठीक है, तो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इन ए एक्सपेंडेड टू लाइफ। तो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी होती है कि जो एवरेज निकाली जाती है, जिसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है हिंदी में, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस उम्र तक जीवित होते हैं वो एवरेज निकाल ली जाती है। If life expectancy is high, it indicates that the country has good health care and sanitation facilities। तो इसका मतलब क्या है, अगर देश के अंदर ज़्यादातर यानी कि लोग 80, 70 ज़्यादातर लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ की जो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है, और उनको जो फैसिलिटी दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है।
द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन डेवलप्ड नेशन इज 78 ईयर्स। और जो डेवलप्ड कंट्री है, मीन्स विकसित देश हैं, उनकी अगर जीवन प्रत्याशा देखी जाती है वो 78 ईयर्स है, और जापान के अंदर में भी 84 ईयर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.01। तो इंडिया की जो मैक्सिमम उम्र है लोगों की जीने की वो कितने हैं, 67 साल तक लोग जीते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कुछ पहले भी एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ 67 यानी कि 70, 80, 90 तक भी चले जाते हैं, लेकिन जब एवरेज निकाली जाती है तो ज़्यादातर लोग क्या है 67 ईयर्स तक जीते हैं। एज ऑफ 2011 the life expectancy at birth in India was 67.01 years. This means that the average person in India lives for around 67 years. Infant mortality rate, measures of health। तो infant mortality rate, infant होता है शिशु, ठीक है, शिशु की जो यानी कि बहुत सारे जो इंडिया के अंदर जो बच्चे जन्म लेते ही या 2 साल तक मर जाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर चिल्ड्रन that die before reaching the age of 1 for every 1000 children that are born। यानी कि 1000 बच्चों के पीछे, यानी कि जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं 1000 बच्चों के पीछे 1 साल के अंदर कितने बच्चे मरते हैं उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। फॉर एग्जाम्पल, इफ 12 आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन बोर्न डाई बिफोर दे रीच द एज ऑफ 1, यानी कि 1 साल तक पहुंचने से पहले ही द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज 12। तो इसमें बताया गया कि एग्जाम्पल बताया गया कि यदि 1000 बच्चों में से तो 12 आउट ऑफ एवरी ईयर, यानी कि 1000 में से अगर 12 बच्चे 1 साल से पहले जन्म लेने के बाद 1 साल तक पहुंचने से पहले वो मर जाते हैं, तो यहाँ का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा वो क्या होगा 12 शिशु में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 ईयर, द वर्ल्ड एवरेज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट is 29, while India's infant mortality rate in India in 2011 is 44. Such a high rate is an indicator of inadequate health care and nutrition for babies and mothers। तो इस यानी कि अगर वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड का जो शिशु मृत्यु दर निकाली जाती है तो वो 1000 बच्चों के पीछे जो 29 जो बच्चे हैं वो मरते होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है 1000 में से 44 जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं 1 साल से पहले। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया, ये क्या इंडिकेट करता है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर वो सही नहीं है। मीन्स एक तो न्यूट्रिशन की कमी होती है बेबीज के अंदर, और दूसरा मदर के अंदर भी न्यूट्रिशन की कमी पाई जाती है। पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन, मेजर्स ऑफ हेल्थ। पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन calculates the amount of food consumed by each person in a day। तो पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन का मतलब है कि पर पर्सन के हिस्से एक दिन के अंदर कितनी कैलोरी की उसको फूड के अंदर वो कितनी कैलोरी लेता है, उसको कितनी मिलती है। Calories are a unit to measure the amount of food someone eats। A very low per capita calorie consumption shows that people do not have enough food to eat and therefore are not very healthy। जो लोग अपने फूड के अंदर अच्छा भोजन नहीं खाते, भरपेट भोजन नहीं खाते, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन विटामिन्स नहीं लेते,
तो उनके अंदर क्या है, जो कैलोरी की कमी होती है, ठीक है, उनको हम वेरी हेल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और हर पर्सन को अपने अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से कैलोरी की ज़रूरत होती है। जैसे खेतों में काम करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। जो मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं उनको कैलोरी की कम ज़रूरत होती है। per capita calories consumption in India. As of 2013, India was among the bottom 50 countries for its per capita calorie consumption. It was 1,200 kilocalories less than Austria, which ranked one on the list. तो ऑस्ट्रिया का जो लिस्ट के अंदर 1 रैंक पे थी, जो कितने किलो कैलोरीज, यानी कि 1200। फर्स्ट practice question 17.1, define the explain any two measures that can be used to study the health of population. Dash, it is the dash, the healthier the population, the higher the dash expectancy. Death rate, it is the dash per year. A dash could indicate that the population is healthy. Dash, it is the number of children that die before dash. A high dash indicate and dash. D, dash consumption, it calculates dash. A dash indicates that dash. Define and explain any two measures that can be used to study the health of a population. The answer should have any two of the following points. The measures that can be used to study the health of a population are life expectancy. It is the average number of years a person is expected to live. The healthier the population, the higher the life expectancy. B, death rate. It is the number of death per 1,000 person per year. A lower death rate could indicate that the population is healthy. C, infant mortality rate. It is the number of children that die before reaching the age of 1 for every 1,000 children that are born. A high infant mortality rate indicates bad healthcare conditions. D, per capita calorie consumption. It calculates D, per capita calorie consumptions, it calculates the amount of food consumed by each person in a day. A low per capita calories consumption indicates that people in a country do not have enough to eat and therefore are not very healthy. Practice question 17.2, if a country has a high infant mortality rate, will it have a long life expectancy? Give reasons for your answer. No, if a country has a high infant mortality rate, it will not have a long life expectancy because the average life expectancy will become lower if more children die before the age of 1. Practice question 17.3. Complete the chart given below. प्रॉब्लम्स फेस बाई एडोलसेंस इन इंडिया. एडोलसेंस जो होते हैं मीन्स जो युवा है, टीन एज होते हैं, ठीक है, 13 to 18-19. द मेजर प्रॉब्लम फॉर दिस एज ग्रुप इज द लैक ऑफ न्यूट्रिशन. द न्यूट्रिशन अवेलेबल टू adolescents in inadequate. A large number of adolescents
गर्ल सफ़र फ्रॉम एनीमिया। हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम फेस की गई है, जो युवा है उनके लिए वो ये है कि यहाँ पे भी लोग जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स की कमी देखने को मिलती है। और जब सबसे ज़्यादा इसके अंदर सफ़र कौन करती है? गर्ल्स, और उनके अंदर एनीमिया की कमी पाई जाती है। स्टेप दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व दैम। गवर्नमेंट द्वारा जो स्टेप उठाए गए हैं इनको सोल्व करने के लिए, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट एडोलसेंट इशू थ्रू लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो शिक्षा के माध्यम से जो बहुत ज़्यादा जो स्टेप है वो उठाए गए हैं और अवेयरनेस किया गया है युवाओं को। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं, उनको शिक्षा दी जाती है कि किस उम्र में कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है। ओके, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक।